सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। उर्दू अदब आपके लिए है और ये आपके इम्तहानात की तैयारी में हर वक्त मशगूल रहता है और हमें खुशी है कि इससे आप अपने इम्तहान की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारा देश तालीम पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देता है और ज़ोर दे रहा है। हमारी हर रियासत में जो इम्तहानात होते हैं उसमें उर्दू को भी ख़ास जगह दी जाती है। इस तरह शामिल तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात में जो उर्दू मज़मून भी शामिल होता है, जैसे नेट, सी टेट, यूपी टेट, पीजीटी, टीजीटी, एमपी टेट, हरियाणा टेट और आपका तेलंगाना टेट वगैरह वगैरह, ये सारे इम्तहानात में उर्दू शामिल है। उर्दू के हर इम्तहान की तैयारी के लिए हमारा चैनल उर्दू अदब ज़रूर सब्सक्राइब करें। सीधे हाथ पर घंटी का निशान बना हुआ है, इसको दबाकर हर वीडियो को देखने से आप महरूम नहीं रहेंगे। जब भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। हमारा एक ही मकसद है, उर्दू पढ़ो, उर्दू सीखो, उर्दू लिखो और उर्दू बोलो। उर्दू से मुतालिक जो भी जानकारी हासिल करना चाहें या जानना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो देखने की ज़रूर कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपसे उर्दू नहीं आती है, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो हमारे पास मैसेज भेजते हैं कि सर हमें शुरू से उर्दू पढ़ा दीजिए। अगर आपसे उर्दू नहीं आती है तो आप बिल्कुल उर्दू सीखें और उर्दू सीखने की कोशिश करें। तो आज हमने टीजीटी के लिए जो मज़मून चुना है उसका उन्वान है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और आब हयात और उनकी अदबी खिदमत। तो आइए हम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हालत ज़िंदगी पर आपको बताते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 को दिल्ली में पैदा हुए और 22 जनवरी 1910 में दिल्ली में ही मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल हुआ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर है और मौलवी बाकर के एक अहम अखबार दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर थे। यानी मौलाना मोहम्मद बाकर जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे, वो एक दिल्ली से अखबार निकलता था, दिल्ली और अखबार, इस उन्वान आप इसके एडिटर थे, जिसमें 1857 की जंग आज़ादी की हिमायत करते थे। ये अखबार यानी कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था। आपने जमकर इस अखबार को शाये किया। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इनके वालिद ने ज़ौक़ की शागिर्दगी में दे दिया। बचपन में ही आज़ाद ने बाप के ज़रिए तालीम और तरबियत हासिल की। इसके बाद उनके वालिद ने ज़ौक़ की शागिर्दगी में दे दिया। ज़ौक़ ने आज़ाद को शायर बना दिया और इल्म व अदब के तमाम आदाब इन्हीं से हासिल किए। ज़ौक़ के अलावा आज़ाद ने दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल की, अरबी और फ़ारसी में कमाल हासिल किया। 1857 में दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर टीलू के कत्ल के इल्ज़ाम में इनके वालिद मोहम्मद बाकर को सज़ाए मौत दे दी गई। वालिद की वफ़ात के बाद आज़ाद बिल्कुल बेसहारा और बेरोज़गार हो गए। रोज़गार की तलाश में दिल्ली से लाहौर गदर की तबाही के बाद चले गए। दोस्तों के बेमुरब्बती और बद अखलाक़ी ने इनके दिलो दिमाग पर बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई। हर जगह नाउम्मीदी नज़र आई। लाहौर में मुलाजमत के लिए सख्त परेशान रहे। गरज इनके लाहौर में अंजुमन पंजाब में मुलाजमत मिल गई, जहां अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने तरक्की की और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रिंसिपल हो गए। इनको ऐसे ही मेहनती और लायक इंसान की ज़रूरत थी, चुनाचे इनको एक सरकारी अखबार का एडिटर मुकर्रर कर दिया। ये अंजुमन पंजाब का माहाना रिसाला था। इसके ज़रिए आज़ाद ने बहुत तरक्की की। बिलाखिर 1867 में अंजुमन पंजाब के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और कुछ अरसे बाद डॉक्टर लिट्स ने इनको 70 रुपये माहवार पर लेक्चरर मुकर्रर कर दिया। गरज तरक्की करके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में कर्नल हॉलराइट
ने डॉक्टर लिट्फ की सिफारिश पर वो अरबी के प्रोफेसर हो गए। शुरू में एफजी की जगह काम किया, बाद में बाकायदा 150 रुपये में आप प्रोफेसर मुकर्रर हुए। लाहौर के असिस्टेंट एडिटर रहे और आखिर में 1871 में हमारा पंजाब के एडिटर मुकर्रर हुए। इसी साल अंग्रेज़ों ने उर्दू ज़बान में दिलचस्पी लेना शुरू की और उर्दू ज़बान को मुराद देने के लिए रास्ते हमवार करने में हुकूमत ने बहुत ही ताउन दिया। कर्नल हॉलराइट डायरेक्टर तालीमात ने पंजाब उर्दू ज़बान के बड़े हमदर्द थे और इन्हीं की ईमा पर आज़ाद ने इसकी तरक्की के लिए 21 जनवरी 1865 में अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली। 1867 में मोहम्मद हुसैन आज़ाद अंजुमन के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और लेक्चरर भी मुकर्रर हुए। 19 अप्रैल 1874 में अंजुमन ने पंजाब का पहला मुशायरा बरसात के मौजू पर मुनाकिद हुआ। इसी मुशायरे में आज़ाद ने शब कदर के उन्वान से एक मसनवी पढ़ी। 1889 में आज़ाद के दिमाग में खलल पैदा हो गया और जुनूनी कैफियत रहने लगी। इनकी जवान बेटी की मौत ने इसमें और इजाफा कर दिया। गरज इसी बेखुदी के आलम में 22 जनवरी 1910 को दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के मशहूर इंशा परदास थे। उन्होंने उर्दू ज़बान के ख़जाने में बेपनाह इजाफ़ा किया है और इसको तरक्की देने में हर तरह के जतन किए। 1867 में जदीद उर्दू शायरी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए। इसी ज़माने में हाली भी इनके साथ थे। दोनों ने मिलकर जदीद उर्दू शायरी को फ़रोग़ दिया। आपको याद होगा कि अंजुमन पंजाब के मुशायरे की जब बुनियाद पड़ी तो हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की काविशों का ही नतीजा था जो जदीद उर्दू शायरी की बुनियाद डाली। अंदाज़ तहरीर नहायत सादा और आसान है। इबारतों की रंगीनी ने ज़बान को दिलकशी अता की। आज़ाद जदीद नज़्म के बानी है। आज़ाद के किरदारों और वाक़यात का इस तरह बयान करते हैं कि आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ में सबसे ज़्यादा मशहूर है। असलूब की दिलकशी के बाअस आब हयात उर्दू के सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इल्म ज़बान पर सुखनदान फ़ारिज़ भी आपकी एक मशहूर किताब है। नहरंग ख्याल 2 हिस्सों में दरबार अकबरी, सुखनदान फ़ारिज़, आब हयात उर्दू शायरों का तस्करा है। ये इनकी मशहूर नज़में भी हम आपको बताते हैं कि शब कद्र, सुबह उम्मीद, ज़मिस्तान, ख्वाब अमन, जज्ब दूरी, हुब्ब वतन, गंज क़नाअत, दाद व इंसाफ, अब्र करम। शब कद्र, सुबह उम्मीद, अब्र करम और बरसात, ये नज़में आपने अंजुमन के मुशायरे में पढ़ी थी। आपको याद होना चाहिए कि 1857 के बगावत के इल्ज़ाम में आज़ाद के वालिद को गोली का निशाना बना दिया गया था। वालिद के इंतकाल के बाद आज़ाद बेस यारो मददगार हो गए। दिल्ली से लाहौर चले गए, वहाँ एक बुक डिपो में मुलाजमत कर ली। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ आब हयात है। आब हयात उर्दू नस्र की पहली किताब है जिसमें उर्दू शायरी की अदबी तारीख़ मुरतब अंदाज में मिलती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में शोराए उर्दू की तारीख़ को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है और हर दौर के कुछ मखसूस औसाफ मुतय्यन किए हैं। अगरचे इस काम में उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास ज़रूर पैदा कर दिया कि ज़बान अहद ब अहद बदलती है और आज की अदबी ज़बान कल के लिए भी कारामद हो सकती है। आज़ाद ने शोरा के कलाम के तफसीली नमूनों के साथ साथ सवाने और शख्सियत का खाका भी इसमें पेश किया है। ये खाके बहुत दिलचस्प हैं। आब हयात के शुरू में आज़ाद ने उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा पर भी कुछ रोशनी डाली है। आब हयात अदबी तारीख़ का नक्श अव्वल है।
क्या है? उर्दू तारीख़ का नक्श अव्वल है। अगर आता कि आब हयात का मौजू क्या है तो आपको जवाब देना होगा ये तज़किरा है और इसका मौजू है तारीख़। आब हयात अदबी तारीख़ का नक्श अव्वल है और बहुत महदूद माखिज़ और वसाइल की मदद से आज़ाद ने यह कहानी मुरतब की है। आब हयात की मकबूलियत का एक बहुत बड़ा सबब आज़ाद की इंशा परदाजी है और इल्मी ज़बान भी है। आज़ाद का असलूब बयान कहीं कहीं इल्मी ज़बान से मुताबिकत नहीं रखता। आब हयात का शुमार उर्दू नस्र के शाहकारों में होता है क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी की पूरी तहजीब को इसमें ज़िंदा कर दिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ में सबसे ज़्यादा शोहरत आब हयात को मिली। असलूब की दिलकशी के बाअस आब हयात उर्दू की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल है। इल्म ज़बान पर सुखनदान फ़ारिस भी इनकी एक अहम तसनीफ़ है। आज़ाद के अंदाज़ तहरीर में बला की शौक़ी और रंगीनी है। अब आइए आज़ाद पर कुछ सवालात हैं जो आपके इम्तहानात में आने वाले हैं। आब हयात किसकी तसनीफ़ है? तो आपको मालूम होगा आब हयात किसकी तसनीफ़ है। ये है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। दूसरा सवाल है आब हयात में उर्दू शायरी की तारीख़ को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? तो हमारा जवाब होगा कि 5 अदवार में। आब हयात को 5 अदवार में, 5 अदवार में तकसीम किया गया है। आब हयात का मौजू क्या है? ये सवाल है। आब हयात का मौजू क्या है? तो इसका जवाब है तारीख़। तारीख़ याद रखिएगा और तज़किरा भी। तारीख़ इसका मौजू है आब हयात का। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है? तो ये जवाब है इन्होंने वली को कहा है। वली दक्कनी जो हैं उनको कहा है बाबा आदम। वली को कहा है। सवाल 2 हैं लेकिन जवाब इसका एक ही है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद सुखनदान फ़ारिस के मुसन्निफ़। सुखनदान फ़ारिस ऐसे लिखा जाएगा, सुखनदान फ़ारिस ये है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ज़मिस्तान किसकी नज़्में? तो हमारा जवाब होगा ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। गुलशन अमीर इंशाइया किसका लिखा हुआ है? गुलशन अमीर, ये है गुलशन अमीर। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है ये। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमसील इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये इनका बहुत बड़ा मज़मून है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की तमसील से माखूज़ है? तो जोज़फ से। ये है जोज़फ से माखूज़ है। जोज़फ से माखूज़ है। सच और झूठ का रज़मनामा मशहूर इंशाइया किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। शहर ज़िंदगी का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब दीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। शहर ज़िंदगी ये इनका मज़मून है। शहर ज़िंदगी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वो कौन सी मशहूर नज़में हैं जो उन्होंने अंजुमन पंजाब के लाहौर के मुशायरे में पढ़ी थी? तो हमारा जवाब होगा शब क़द्र, सुबह उम्मीद, अब्र करम,
कि इनकी मशहूर नज़में हैं जो आपने अंजुमन पंजाब के लाहौर के मुशायरे में पढ़ी थी। नेरंगे ख्याल का मुसन्निफ कौन है? नेरंगे ख्याल, नेरंगे ख्याल का मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन आज़ाद। याद रखिएगा, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आबी हयात का मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये आपको याद रखना है। ये था हमारा आज TGT के लिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर एक वीडियो। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खां को अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।